हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज की वीडियो में हम 18 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के निदेशक मदन मोहन मिश्रा का कितनी वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 88 वर्ष की उम्र में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी के जालौन के निवासी छात्र ऋषभ ने 1 से 100 तक के वर्ग मौखिक सुनाकर अपना नाम इंडिया बुक में दर्ज कराया। ये कितने वर्ष के हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्ष के। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 10 मंथ की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों अगर आपको केवल अक्टूबर महीने की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर आप PDF डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की किस प्रख्यात लेखिका का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मन्नू भंडारी का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका को पछाड़कर वैश्विक धन में वृद्धि कर शीर्ष स्थान हासिल किया है? यहाँ पर दोस्तों किया है होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चीन ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस यानी नेशनल प्रेस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 16 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने ICC T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया ने। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने रक्षा सचिव, गृह सचिव और रॉ के सचिव और IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के कार्यकाल को कितने साल बढ़ाने के संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2 साल के लिए। अगला क्वेश्चन है, हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 के लिए किस खिलाड़ी को टीम का कप्तान बनाया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विवेक सागर प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA का अगला प्रमुख निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी को नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, VVS लक्ष्मण को। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 17 नवंबर से 19 नवंबर तक एक हॉट एयर बैलून कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में। वाराणसी में 17 नवंबर से 19 नवंबर तक एक हॉट एयर बैलून कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अधिकतम 1000 फीट की ऊंचाई तक जा सकने वाले इन बैलून में एक बार 30 लोग उड़ान भर सकेंगे। बैलून को उड़ाने और उतारने के लिए राजघाट के सामने डोमरी, CHS खेल मैदान, BLW खेल मैदान और सिगरा स्टेडियम को स्टेशन बनाया गया है। बैलून उड़ाने के लिए 8 पायलट काशी आ गए हैं, इनमें से 7 विदेशी हैं। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि वाराणसी में 17 नवंबर से 19 नवंबर तक एक हॉट एयर बैलून कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और ये जो कार्यक्रम है इसमें जो बैलून है वो 1000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने वाले बैलून होंगे जिसमें एक बार में 30 लोग उड़ान भर सकेंगे। और इसके लिए जो पायलट हैं वो विदेशों से भी आ रहे हैं, यानी 8 पायलट काशी आए हैं, उनमें से 7 पायलट जो हैं वो विदेशी हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो वाराणसी है तो वाराणसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि वाराणसी के उपनाम क्या हैं। तो विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगर और घाटों का नगर, ये वाराणसी के उपनाम हैं। वाराणसी जो शहर है ये गंगा नदी के किनारे स्थित है और महाभारत के अनुसार अगर देखा जाए तो काशी या बनारस की स्थापना जो है ये
देवोदास नामक राजा ने की थी। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस का 21वां अधिवेशन वाराणसी में ही हुआ था। कब हुआ था? तो ये सन भी आपको ध्यान रखना है, 1905 में कांग्रेस का 21वां अधिवेशन। कौन सा? 21वां अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ध्यान रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और काफी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि वाराणसी का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? तो बनारसी रेशम साड़ियाँ काशी का एक जिला एक उत्पाद है। और अभी हाल ही में जो है लाल मिर्च को भी वाराणसी का एक जिला एक उत्पाद चुना गया है। तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं। और ध्यान रखना है कि जो वाराणसी के प्रमुख मेले या महोत्सव हैं वो कौन कौन से हैं? तो नकटैया मेला है, वाराणसी महोत्सव है, और दशहरा मेला, ये वाराणसी का प्रमुख मेले और महोत्सव है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि प्रदेश का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र बनारस अखबार का संपादन गोविंद रघुनाथ दत्ते ने 1845 में किया था। कब किया था? तो आपको ध्यान रखना है 1845 में किया गया था। कहां पर? वाराणसी में। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र रेलवे संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है वाराणसी में। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र रेलवे संग्रहालय है जो कि वाराणसी में स्थित है। तो ये सारे क्वेश्चन जो कि वाराणसी से रिलेटेड हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अर्जुन अवार्ड पाने वाले देश के पहले IAS अधिकारी कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सुहास एलवाई। गौतम बुद्ध नगर के DM सुहास एलवाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। जिलाधिकारी सुहास एलवाई पहले IAS अफसर होंगे जिन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। वह देश के पहले IAS हैं जिन्होंने पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता और अब उन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है। सुहास एलवाई समेत 35 एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि देश के पहले IAS अधिकारी कौन बन गए हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो नाम ध्यान रखना है, सुहास एलवाई। और ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी हैं। और दोस्तों इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो सुहास एलवाई हैं इन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया था कि वह देश के पहले IAS अधिकारी बने थे जब उन्होंने पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था। यानी पैरालंपिक्स में कोई भी मेडल जीतने वाले ये पहले IAS अधिकारी बने थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इनके बारे में अगर देखें सुहास एलवाई के बारे में, तो इनका जन्म कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है 2 जुलाई 1983 को। अगर जन्म देखा जाए तो कब हुआ था इनका जन्म? तो 2 जुलाई 1983 को इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है शिमोगा कर्नाटक में। कहां पर? शिमोगा कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों ये जो सुहास एलवाई हैं ये उत्तर प्रदेश कैडर के 2007 के, कब के? 2007 के IAS अधिकारी हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो सुहास एलवाई है इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था। तो किस स्पर्धा में इन्होंने मेडल जीता था? तो ध्यान रखना है पुरुषों की बैडमिंटन स्पर्धा में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। अब दोस्तों अर्जुन अवार्ड इन्हें दिया जा रहा है, तो अर्जुन अवार्ड के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का जो प्रारंभ है वो कब हुआ था? तो ध्यान रखना है 1961 में। 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो पुरस्कार है इसके साथ में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं और अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र साथ में दिया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को नवंबर 2021 में अपनी पहली निजी क्षेत्र की रक्षा निर्माण सुविधा मिली? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को 14 नवंबर 2021 को अपनी पहली परिचालित निजी क्षेत्र की रक्षा विनिर्माण सुविधा मिली। इसका उद्घाटन लखनऊ में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। यह विमान के इंजन, हेलीकॉप्टर इंजन, विमान के लिए संरचनात्मक भागों, ड्रोन और UAV, पनडुब्बी, अल्ट्रालाइट आर्टिलरी गन, अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहन और रणनीति प्रणाली आदि का निर्माण करेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश को जो है पहली परिचालित निजी क्षेत्र की रक्षा विनिर्माण सुविधा मिली है और इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया है? तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। कहां पर? लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया है। अब दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश के बारे में देखें
तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है 80 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 31 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 403 यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या है और 100 यहाँ पर विधान परिषद की सीटों की संख्या है। तो ये सभी आपको ध्यान रखनी है। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश ये फर्स्ट नंबर पर आता है, यानी पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो उत्तर प्रदेश है इसकी रैंकिंग फर्स्ट नंबर पर आती है। और अगर एरिया वाइज देखा जाए तो इसकी रैंकिंग कितनी आती है? तो आपको ध्यान रखना है ये 4th नंबर पर आता है, यानी चौथा ये देश का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान IDSA का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मनोहर पारिकर के नाम पर। दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान IDSA का नाम पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर के नाम पर रखने की घोषणा की गई। नवंबर 2014 से मार्च 2017 तक रक्षा मंत्री रहे पारिकर का कैंसर के कारण 17 मार्च 2019 को निधन हो गया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रदान करने के लिए संस्थान की स्थापना 1965 में की गई थी और रक्षा मंत्रालय इसे निधि प्रदान करता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली स्थित जो रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान है IDSA, उसका नाम जो है बदला जाएगा और उसका नाम पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस यानी इंटरनेशनल स्टूडेंट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 17 नवंबर को। हर साल 17 नवंबर को दुनिया भर के छात्र अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग में नाजियों द्वारा मार दिए गए छात्रों की याद में मनाया जाता है। दुनिया भर की कई यूनिवर्सिटी सांस्कृतिक बहुलता और विविधता के प्रदर्शन के लिए इस मौके का इस्तेमाल करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए खास गतिविधियों का आयोजन करती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हर साल 17 नवंबर को दुनिया भर के छात्र अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसकी शुरुआत क्यों हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है कि चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग में नाजियों द्वारा कई छात्रों को मार दिया गया था, तो उन्हीं की याद में ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना के निम्न में से किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पोचमपल्ली। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO ने सर्वोत्तम पर्यटन गांवों में एक चुना है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी के कार्यकाल की ओर से जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई। नलगोंडा जिले में पोचमपल्ली को अक्सर उत्कृष्ट साड़ियों के लिए भारत के रेशम शहर के रूप में जाना जाता है। इसे एकत नामक एक अनूठी शैली के माध्यम से बुना जाता है। पोचमपल्ली एकत शैली को 2004 में GI टैग भी दिया गया था, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि तेलंगाना का जो पोचमपल्ली गांव है इसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO ने सर्वोत्तम पर्यटन गांव के रूप में चुना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो वर्ड है UNWTO, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, UNWTO का फुल फॉर्म होता है। UNWTO की स्थापना कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है 1 नवंबर 1975 को। कब हुई थी? 1 नवंबर 1975 को UNWTO यानी संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आपको ध्यान रखना है कि मैड्रिड स्पेन में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व स्तर पर निम्नलिखित में से कितने मिलियन बच्चे दिव्यांग हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 240 मिलियन। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व स्तर पर 240 मिलियन बच्चे दिव्यांग हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट के अनुसार यह आकलन विकलांगता की समावेशी व एक ज्यादा अर्थपूर्ण समझ पर आधारित है। रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि विकलांगता के साथ रह रहे बच्चों को समाज में पूर्ण भागीदारी के लिए अनेक अवरोधों का सामना करना पड़ता है। इसके अक्सर नकारात्मक स्वास्थ्य व सामाजिक नतीजे दिखाई देते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की एक रिपोर्ट जारी की गई, उसके अनुसार ये बताया गया कि विश्व भर में
तकरीबन 240 मिलियन बच्चे दिव्यांग हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो यूनिसेफ है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। और जो यूनिसेफ है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है, इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 में पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। यह किस राज्य में पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2021 को पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इसका नाम गोंड साम्राज्य की बहादुर और निडर रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। यह मध्य प्रदेश का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है। स्टेशन को आधुनिक विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ हरित भवन के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए गतिशीलता में आसानी को भी ध्यान में रखा गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन जो है उसका अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। तो किसने किया है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। और इसका जो नाम है वो किसके नाम पर रखा गया है? तो आपको ध्यान रखना है रानी कमलापति के नाम पर इसका नाम रखा गया है, जो कि गोंड साम्राज्य की बहादुर और निडर रानी थी। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात है, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। और मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो आपको ध्यान रखना है 29 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है। 29 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या और 11 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। और दोस्तों ये जो मध्य प्रदेश है ये एरिया वाइज अगर देखा जाए तो ये सेकंड नंबर पर आता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। और अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो ये 5वें नंबर पर आता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना 15 से 26 नवंबर 2021 तक किस देश की सेना के साथ छठे द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास शक्ति का आयोजन कर रही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस की सेना के साथ। भारतीय सेना फ्रांस के फ्रेजस में 15 से 26 नवंबर 2021 के बीच फ्रांसीसी सेना के साथ छठे द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास शक्ति का आयोजन कर रही है। गोरखा राइफल्स इन्फेंट्री बटालियन की एक प्लाटून अभ्यास में भाग ले रही है, जबकि फ्रांसीसी पक्ष का प्रतिनिधित्व छठी लाइट फॉरवर्ड ब्रिगेड की 21वीं मरीन इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा किया जा रहा है। पिछला संस्करण कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है 2019 में इसका पिछला संस्करण हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो भारतीय सेना है वो फ्रांस की सेना के साथ 15 से 26 नवंबर तक शक्ति अभ्यास का आयोजन कर रही है। यहां से आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो शक्ति सैन्य अभ्यास हुआ था वो किस देश की सेना के साथ हुआ था? तो ध्यान रखना है भारत और फ्रांस की सेना के साथ हुआ था। अब दोस्तों अगर फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस की कैपिटल क्या है? तो आपको ध्यान रखना है फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। और फ्रांस की करेंसी क्या है? तो यूरो फ्रांस की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, वांगला महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय से। 100 ड्रम महोत्सव के रूप में जाना जाने वाला वांगला महोत्सव मेघालय के पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में एक पारंपरिक त्योहार है। त्योहार 12 नवंबर 2021 को शुरू हुआ और यह उत्सव 2 दिन से 1 सप्ताह तक चलता है। यानी ये जो उत्सव है ये मिनिमम 2 दिनों तक चलता है और अधिकतम ये कभी कभी 1 सप्ताह तक भी चलता है। तो ये जो त्योहार है ये 2 दिन से लेकर के 1 सप्ताह तक चलता है। ये गारो समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार है। गारो जनजाति के लोग इस दिन सालजोंग नामक देवता की पूजा करते हैं, जो फसल के अधिदेवता भी माने जाते हैं। हर साल इसे नवंबर महीने के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि जो वांगला महोत्सव है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये मेघालय से संबंधित है। ये जो वांगला महोत्सव है इसे 100 ड्रम महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। और ये जो वांगला महोत्सव है ये मेघालय में हर साल नवंबर महीने के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। और ये कितने दिनों तक चलता है? तो ध्यान रखना है ये मिनिमम 2 दिनों तक चलता है और अधिकतम कभी कभी 1 सप्ताह तक भी ये चलता है। तो दोस्तों ये थे 18 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था।
हाल ही में लखनऊ में 32वें हुनर हाट का उद्घाटन किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, मनसुख मंडाविया। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। हाल ही में लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है योगी आदित्यनाथ, बी है नरेंद्र मोदी, सी है आनंदीबेन और डी है राजनाथ सिंह। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।